साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत का इतिहास। तो इसमें हमारे लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और एक जो बचा है इसका प्राचीन भारत विविध, इस पर आज चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि विविध में वो क्वेश्चंस हैं जो ऊपर के जो टॉपिक हैं उनमें या तो छूट गए, है ना, या फिर कुछ नए प्रश्न, उन पर आज इस विविध में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का जो 10वां टॉपिक है और प्राचीन भारत का अंतिम चैप्टर, इसकी बात कर लेते हैं। तो विविध प्राचीन भारत। तो यहाँ पे वो प्रश्न हैं जो ऊपर छूट चुके हैं, ठीक है, उनमें चैप्टर में मान लीजिए नहीं थे, तो उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए विविध में जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, उसमें है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसके बाद शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है महापाषाण। महापाषाण संस्कृति यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि कब्र। ठीक है। अगला है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो वो है पंचतंत्र। ठीक है। पंचतंत्र का जो है 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अब तक अनुवाद किया जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो ये है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला है हितोपदेश के लेखक कौन है। तो वो है नारायण पंडित। और अगला है नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। तो भरत मुनि ने। ठीक है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है इतिहास के पिता व पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है। कुल मिला के इतिहास के पिता पूछे गए यहाँ पे। तो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। अगला है प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है। तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला है वो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा है वो है अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो अंग्रेज था चार्ल्स विल्किंस। अगला है पुरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो वो थे किससे मनोरंजन किया करते थे। तो वो शिकार करते थे। ठीक है। वही उनका मनोरंजन का साधन था। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को। तो देखिए साथियों इसमें वही प्रश्न है जो ऊपर हम लोगों ने नहीं पढ़े थे। ठीक है। छूटे हुए प्रश्न वो सारे इस विविध चैप्टर में दिए गए हैं। अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है। तो ये है भास। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये तर्कशास्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। अगला है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो क्रो मैग्नन मनुष्य। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो अरिकमेडु। अगला है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो ब्राह्मी। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो वो था चावल। आगे बढ़िए। इसमें क्या है तो इसमें जो है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है।
तो ये मिलता है रुद्रदमन के अभिलेख में। अगला है कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी रे। चलिए फिर से पढ़ते हैं प्रश्न। क्या भाषा लिखी है, चलिए देखिए। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है। तो ये भी अरिकमेडु। ठीक है, अब देखिए हमें लग रहा है थोड़े से ही प्रश्न थे इसमें, क्या नहीं अभी हैं, अभी बहुत हैं। चलिए ये रहे, क्या प्रश्न है। अगला है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो वे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो वो है खरोष्टी लिपि। अगला है मालती माधव के लेखक थे। तो कौन थे, भवभूति। इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगला, मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है इसके लेखक कौन थे। तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। बढ़ते हैं आगे, और ये हमारा किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। अगला जो प्रश्न है, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया, किससे बना। आबू का जैन मंदिर किस से बना। तो ये संगमरमर से बना। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। तो ये शैव धर्म के लिए। ठीक है, अगला है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। तो ये हैं औरंगाबाद में। अगला देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला है किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विविध से जो हमारे प्राचीन भारत से छूटे हुए थे। तो यहाँ पर हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है, और जो अगली वीडियो आपको मिलेगी वो अब मिलेगी मध्यकालीन भारत के इतिहास से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन जो है भारत का इतिहास, और इसकी शुरुआत अगले वीडियो से होगी। तब तक आप लोग प्राचीन भारत के जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, जितने भी टॉपिक हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो अब आगे जो है स्टार्ट होगा अपना मध्यकालीन इतिहास, और इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते रहेंगे मध्यकालीन का इतिहास, और इसके बाद आएगा अपना आधुनिक इतिहास। तो सारा 1947 आज़ादी तक का इतिहास जो है हम लोग पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।